पैसे का मामला है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों आपकी सुपर पावर है। पैसे जरूरी है, इससे हम आराम से जिंदगी जीते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। पैसे कैसे काम करता है ये समझना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब अपने पैसों के साथ स्मार्ट चॉइसेस करना। यह है सेविंग, इन्वेस्टिंग और खर्चा वाइजली करना। इन स्किल से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना जिंदगी। इमेजिन करो अपने गोल्स आसानी से अचीव करना। ये पॉसिबल है फाइनेंशियल लिटरेसी से। अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में लो। पैसे के खेल के रूल्स सीखो, फाइनेंशियली लिटरेट बनो और अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करो। थिंक लाइक अ मिलियनेयर अमीर लोग पैसे के ये बारे में अलग सोचते हैं। वो इसे एक टूल की तरह देखते हैं, एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। वो समझते हैं कि फेलियर सक्सेस की सीढ़ियां हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप पे और अपनी एबिलिटीज पे बिलीव रखो। फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों को रखो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो और उनकी विनिंग हैबिट्स अपनाओ। याद रखो, आपका माइंडसेट आपकी सबसे पावरफुल एसेट है। वॉरेन बफेट स्मार्ट इन्वेस्टिंग का जादूगर। उनका नाम सुनते ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की तस्वीर दिमाग में आती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और उनकी जर्नी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने सिंपल बट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज इतनी सिंपल हैं कि आम इंसान भी उन्हें फॉलो कर सकता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बफेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो और उन्हें सालों तक होल्ड करते हैं। उनका कहना है कि ऐसी कंपनीज को चुना चाहिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकें। वो इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस पे जोर देते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि पेशेंस और डिसिप्लिन से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। जब दूसरे ग्रीडी हो रहे हों तो डरते रहो और जब दूसरे डर रहे हों तो ग्रीडी बनो, ये उन्होंने कहा था। ये उनका गोल्डन रूल है जो हर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए। बफेट की कहानी हमें सिखाती है कि धीरे और स्टेडी काम करने वाला ही रेस जीता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। वाइजली इन्वेस्ट करो, पेशेंट रहो और अपनी वेल्थ को टाइम के साथ ग्रो होते हुए देखो। यही वॉरेन बफेट का मंत्र है जो हमेशा काम करता है। ओपरा विनफ्री मेहनत और स्मार्ट चॉइसेस से एक एम्पायर कैसे बनाएं। ओपरा विनफ्री एक सेल्फ मेड बिलियनियर और मीडिया मोगुल हैं। उनका पॉवर्टी से रिचेस तक का सफर सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ओपरा की फाइनेंशियल सक्सेस उनकी मेहनत, डिटर्मिनेशन और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस से आई है। उन्होंने अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डिवर्सिफाई किया, अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके। उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांड की पावर को समझा। उन्होंने इसे लेवरेज करके मल्टीपल सक्सेसफुल वेंचर्स क्रिएट किए। ओपरा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, स्मार्ट चॉइसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इलॉन मस्क अपने एम्बिशियस वेंचर्स जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए जाने जाते हैं। वो एक ट्रू इनोवेटर हैं, कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज को पुश करते हैं। मस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर हैं। वो अन आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें बिलीव होता है, चाहे वो अनकन्वेंशनल क्यों न लगे। वो फेलियर से नहीं डरते, यूज एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं लर्न करने और ग्रो करने के लिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इनोवेशन को अपनाना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। सेक्शन 6, अपने पैसों को कैसे काम पे लगाइए। पैसिव इनकम की ताकत। पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। पैसिव इनकम वो पैसा है जो कम से कम एफर्ट से कमाया जाता है। यह आपको अपने रेगुलर जॉब के अलावा भी एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। ये ऐसे इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने के बारे में है जो तब भी फ्लो करें जब आप सो रहे हों। मतलब आप बिना एक्टिवली काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड स्टॉक्स और ऑनलाइन बिजनेसेस पैसिव इनकम सोर्सेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से हर एक सोर्स आपको अलग अलग तरीकों से इनकम जनरेट करने का मौका देता है।
फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपको एक डिवर्सिफाइड इनकम पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है, जो आपके फाइनेंशियल रिस्क्स को कम करता है। इमेजिन करो वेकेशन पे होते हुए भी पैसे कमाना। एपी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका पैसिव इनकम स्ट्रीम आपके लिए काम करता रहेगा। ये है पैसिव इनकम की पावर। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की फ्रीडम देता है। आप ही अपने सपने पूरे कर सकते हैं बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के ही। आज ही पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। ABHE से प्लानिंग शुरू करो और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करो। सेक्शन 7, कभी सीखना मत छोड़ो। सक्सेस के लिए आपका फाइनेंशियल सफर। फाइनेंस की दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही बेटर इक्विप्ड रहोगे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। न्यू टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अपनाओ। क्वेश्चंस पूछने से मत घबराओ और फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लो। याद रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। क्यूरियस रहो, सीखते रहो और आपने फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो होते हुए देखो। सेक्शन 8, छोट कदम बेड़े इनाम। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। आज हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेंगे। एक बजट क्रिएट करके शुरुआत करो। बजटिंग से आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कहां सब कर सकते हो। रेगुलर ट्रैकिंग से आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स का पता चलेगा और आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाओगे। स्पेंडिंग हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस से टाइम के साथ सिग्निफिकेंट सेविंग्स हो सकती हैं, जैसे कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना या सेल्स और डिस्काउंट्स का फायदा उठाना। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाओ ताकि आप उन्हें इजीली ट्रैक कर सको और अचीव कर सको। चाहे वो घर खरीदना हो, रिटायरमेंट के लिए सेव करना हो या अपने ड्रीम वेंचर में इन्वेस्ट करना हो, क्लियर गोल्स होने से आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हो। ये गोल्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं और आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, चाहे वो एक छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल टूल है। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही टाइम आपके पैसों को ग्रो होने के लिए मिलेगा। टाइम और पेशेंस से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो और एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। सेक्शन 9, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लो। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये खुद को एम्पावर करने के बारे में है। ये आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने और एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। अमीर लोगों की हैबिट्स अडॉप्ट करके, वाइजली इन्वेस्ट करके और कंटिन्यूअसली लर्न करके आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज ही शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम लो, कंसिस्टेंट रहो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कभी मत छोड़ो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा इसके लिए। ये टाइम है अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने का।